आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विसर्जन तो कल से ही प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आज भी विसर्जन होना है। लिहाजा ज़िला प्रशासन की तैयारी हो या पूजा समितियों की तैयारी हो, उसे लेकर हम लोग रांची झील यानी कि रांची के बड़ा तालाब के पास पहुँचे हैं। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देना चाहेंगे कि पहले किस तरह से रांची के जो बड़ा तालाब में ख़ास तौर पर तैयारी की गई है और यहाँ पर किस तरह से विसर्जन को लेकर जो इंतज़ामात किए गए हैं उसका आकलन करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आम दिनों के मुकाबले ये तालाब बेहतर आपको स्थिति में नज़र आएगी, जो साफ़ सुथरा है वो ज़्यादा दिखेगा। हालांकि छठ का जो दिन भी है वो एक एक दिन करके करीब होता जा रहा है, हालांकि उसमें थोड़ा वक्त और थोड़ा समय ज़रूर है, लेकिन विसर्जन को लेकर के ख़ास तौर पर तैयारी की गई है। और आप देख पाए होंगे कि रेड रिबन से एक मार्किंग की हुई है। उसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद जो विसर्जन होना है वो नहीं होना है, क्योंकि उधर जाना ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, उधर पानी ज़्यादा है और गहराई ज़्यादा है, लिहाजा उसे किसी तरह के ख़तरे की आशंका है। लिहाजा इस वजह से जो मार्किंग की गई है रेड लाइन से, तो ये हम लोगों ने देखा कि छठ के दिनों में भी ये व्यवस्था होती है और ये तैयारी होती है, लेकिन ख़ास तौर विसर्जन के दौरान इसको व्यवस्थित किया गया है ताकि जब विसर्जन में जब सैकड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो उनको एक तरह से नियंत्रित किया जा सके। अभी तो जैसे से शाम ये ढलेगा और लोग विसर्जन के लिए यहाँ पर आएंगे, और एक जो रांची शहर का एक बड़ा तालाब है और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, लिहाजा आसपास और दूर दराज के लोग से भी यहाँ पर विसर्जन के लिए ख़ास तौर पर पहुँचते हैं। और छठ के दिनों के यहाँ पर जो छठा होती है वो देखने लायक होती है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि युवा दस्ता की जो टीम है जो पूरी व्यवस्था को देखते हैं और समझते हैं, वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कोतवाली पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और युवा दस्ता के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तैयारियों का जायज़ा वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो और यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है, जो स्थानीय जो हिंदपीढ़ी थाना पुलिस हो या फिर कोतवाली पुलिस हो, उनकी मौजूदगी आप यहाँ देख पाएंगे। फ़िलहाल बहुत रश की स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे जैसे शाम ढलेगा और लोगों का आने का सिलसिला जब शुरू होगा तो उस दौरान और इसको व्यवस्थित करके और नियंत्रित करके यहाँ पर रखा जाए। और रांची नगर निगम ने भी ख़ास तौर पर तैयारी की है साफ़ सफाई को लेकर के। ब्लीचिंग पाउडर आप देख पाएंगे कि पूरे जो किनारे के स्थल में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया है ताकि वो दुर्गंध ना हो और किसी तरह का कोई जर्म्स ना हो, चूँकि अभी कोरोना संक्रमण का ज़माना चल रहा है और कोरोना वायरस से किसी तरह की कोई और हानि ना हो, वो उससे निपटने के लिए भी रांची नगर निगम ने ख़ास तौर पर तैयारी की है। तो कुल मिलाकर ये व्यवस्था है रांची के बड़ा तालाब में, जहाँ पर विसर्जन को लेकर यूँ कह सकते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है। जैसे जैसे शाम ढलेगी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रहेगी, क्योंकि उनको ख़ास तौर पर प्रोटोकॉल के तहत भी मौजूद रहना पड़ता है ताकि किसी तरह की अनहोनी की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो वो खुद यहाँ मौजूद रहें और स्थिति को संभाल सकें। तो ये देखिए रांची के बड़ा तालाब का ये जो मुख्य द्वार है, यहीं से आप एंट्री लेते हैं और यहाँ पर छठ के दौरान जो होती है पाँव रखने के लिए भी जगह भी मैसर नहीं हो पाती है। लेकिन विसर्जन में बहुत ज़्यादा भीड़ तो होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस के वजह से इस बार भी पूजा को बहुत हद तक सीमित करने की कोशिश की गई है। और कल भी बंगाली समाज के लोगों ने यहाँ विसर्जन किया है, तो उसके अवशेष को देखिएगा बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। आपको ये देखकर महसूस नहीं होगा कि यहाँ पर कल विसर्जन भी हुआ है। तो ये ज़िला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या पूजा समितियों के तमाम लोगों के एफर्ट का ये नतीजा है कि हम देख पा रहे हैं कि रांची का जो बड़ा तालाब है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। हालांकि जो इसका पानी है वो बिल्कुल भी पीने योग्य हो या नहाने योग्य हो वो नहीं है, चूँकि वो पानी बहुत ही ख़राब हो चुका है और प्रदूषण की वजह से इसमें ऑक्सीजन नहीं होने लेवल बहुत कम होने की वजह से ये इस्तेमाल के योग्य नहीं है। लेकिन विसर्जन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और बीच में ही आप देख पाएंगे आदमकद जो है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और ये ख़ास तौर पर ये बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से इस तालाब को और बेहतर ब्यूटिफिकेशन किया जा सके, उसके लिए काम भी चल रहा है। हालांकि वो काम बहुत तेज़ी के साथ तो नहीं दिख पाता है, लेकिन चूँकि विसर्जन की बात हो रही है तो विसर्जन को लेकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारियाँ अब मुकम्मल है। और हम कोशिश करेंगे कि जो पूजा समिति के लोग हैं, जो ज़िला प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करके एक आकलन आपके सामने पेश करें ताकि ये समझ पाएँ कि यहाँ पर जब विसर्जन के लिए लोग आएंगे तो क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी, एनडीआरएफ की मौजूदगी कितनी होगी, कितनी संख्या में बोट मौजूद रहेंगे और उसकी संख्या क्या कुछ होगी, उस विषय को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कोतवाली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही इस इलाके को माना जाता है, लिहाजा कोतवाली पुलिस भी चौक चौबंद हैं।
कुछ एक लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शैलेश जी, चूँकि शाम तक भीड़ और बढ़ेगी तो कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन कराना है, सुरक्षा व्यवस्था भी देखना है, क्या कुछ कार्य योजना आप लोगों ने तैयार की है? देखिए, अतिरिक्त बल के अलावा एनडीआरएफ की टीम भी रहेगी जो इस बात का भी ध्यान रखेगी कि विसर्जन के दौरान कोई हादसा ना हो। और प्रशासन की तरफ से भी आज भी कल जिस तरह से तैयारी की गई थी उसी तरह की आज भी तैयारी रहेगी। इस बारे में क्या पूजा समितियों के लोगों को भरोसे में लिया गया है, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, लगातार उन लोगों से बातचीत हो रही है, मीटिंग भी हुआ है, सब लोग साथ में सहयोग में है, माता का दरबार है, सब साथ में है। पूजा समिति की बात हुई तो आपसे चर्चा करना ज़रूरी है। ये बताइए कि किस तरह का आप लोगों ने तैयारी की, क्योंकि विसर्जन तो कल भी हुआ है, कल हम लोगों ने देखा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हुआ, आज क्या तैयारी? देखिए, कल जो होता है ना वो ट्रेडिशनल जो पूजा करते हैं, जो परंपरागत तरीका से जो होता है वो 10वीं को ही विसर्जन करते हैं, लेकिन मेजर जो विसर्जन होता है वो 10वीं के दूसरा दिन होता है। ये पिछले 40 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, तो प्रशासन भी उसी हिसाब से अपनी तैयारी करती है और पूजा समिति भी करती है। और हम लोग चूंकि बड़ा तालाब में मेजर विसर्जन होता है तो यहाँ पर हम लोग का जिम्मेवारी रहता है कि उनको कोई प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान में रखते हुए उनके सहयोग के लिए और स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर रहते हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। युवा दस्ता के जो यहाँ पर उसकी जो व्यवस्था होती है वो देखने योग्य होती है, लेकिन कोरोना का ज़माना चल रहा है, सरकार के गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। आप लोगों के लिए नया अनुभव होगा कि भीड़ को नहीं होने देना, विसर्जन भी होने देना। आप लोगों ने कुछ अलग व्यवस्था की हो ताकि सरकार के जो नियम कानून वो भी फॉलो हो और विसर्जन का काम भी पूरा? देखिए, युवा दस्ता के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में खुद एसएसपी खुद मुख्य रूप से उपस्थित है और सैकड़ों कार्यकर्ता थे। उसमें जो तय हुआ था कि हम लोग का काम है पंडाल में गाइडलाइन को पालन कैसे करावे, कोई मास्क नहीं पहना उसको मास्क का वितरण करना, दूरी बना के रखना। जो पूरे पूजा में 4 दिन लगातार युवा दस्ता के सैकड़ों सदस्य तैनात थे और काम कर रहे थे। और इस समय विसर्जन में तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता, फिर भी उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सब काम कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से कोतवाली पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है और युवा दस्ता के जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, रांची नगर निगम की तैयारी भी पर्याप्त है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब भीड़ यहाँ पर एकत्रित होगी और जब लोगों को आना माँ की प्रतिमाओं के साथ यहाँ पर आना जब शुरू होगा तो उस दौरान की जो भीड़ होगी, उस तरह की जो गैदरिंग होगी उसको किस तरह से नियंत्रित किया जा सकेगा और उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। चूँकि बात पूजा समितियों की हो या जिला प्रशासन की हो या फिर जो स्थानीय लोगों की हो, उन सब के लिए पहली बार ऐसा होगा कि कोरोना गाइडलाइंस को मानते हुए विसर्जन को कराना, उसको सुनिश्चित करना, सरकार के निर्देशों का पालन भी हो और विसर्जन की जो व्यवस्था है उसे भी सकुशल पूरा किया जाए। उसको लेकर तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसे कैसे फुलफ़िल किया जाएगा, ये एक नया अनुभव होगा और हम लोगों के लिए पत्रकार के तौर पर ये देखने की बेहद ज़रूरत होगी कि किस तरह से तमाम चीज़ों का अनुपालन कराते हुए ये विसर्जन को पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल जो रांची का बड़ा जो तालाब है वो विसर्जन के लिए पूरी तरह से तैयार है। रांची नगर निगम की बात हो, ज़िला प्रशासन की बात हो, स्थानीय पुलिस की बात हो या युवा दस्ता की बात करें या पूजा समितियों के विभिन्न आयोजनों में जो उनकी योग्यता है, जो क्षमता है उसकी बात करें, तो तमाम को ध्यान में रखते हुए एक जो आकलन, एक जो तस्वीर सामने आ रही है उसके बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि विसर्जन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। कोरोना के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, उसके जो दिशा निर्देश है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां की गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए जो व्यवस्था की गई है वो और बेहतर तरीके से हो ताकि जो लोग यहाँ विसर्जन के लिए आएँ उनको किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो फिलहाल रांची के इस बड़ा तालाब से विसर्जन की तैयारियों को लेकर जो हमारा फेसबुक लाइव है अभी के लिए बस इतना ही। कोशिश होगी तमाम अपडेट से आपको अवगत रखें। फिलहाल के लिए इतना ही।